नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे महामुकाबले के लिए जिसने अभी से पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है, क्योंकि 11 जनवरी 2026 को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले एक दिवसीय मुकाबले को लेकर भारतीय खेमे से एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक खबर सामने आई। टीम इंडिया के हेड कोच और कप्तान की जोड़ी ने पहले वनडे के लिए एक नई रणनीति और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन को रोमांच का अनुभव हो रहा है। इस नई टीम को तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं, बल्कि मैदान पर स्पष्ट दबदबा कायम करना है। कोच और कप्तान ने प्रशिक्षण सत्रों के दौरान अपनी रणनीति और चयन के तरीकों में स्पष्टता और सख्ती दिखाई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैदान पर उतरने वाली टीम हर मुकाबले में पूरी ताकत और तैयारी के साथ उतरे। इस नए रूप में टीम में अनुभव और युवा जोश का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा, जिससे विरोधी टीम के लिए मुकाबला करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। कोच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब टीम में चयन केवल प्रदर्शन और मैदान पर दिखाए गए प्रयासों के आधार पर होगा। जो खिलाड़ी अपना पूरा योगदान नहीं दे पाएगा, उसके लिए इस नई टीम में कोई जगह नहीं होगी। यह बदलाव यह संदेश भी देता है कि भारतीय क्रिकेट अब केवल व्यक्तियों की प्रसिद्ध या लंबे अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि असली प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और मानसिक मजबूती के आधार पर संचालित होगा। पहले वनडे में यह नई टीम मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम के लिए दबाव का माहौल पैदा करेगी और उनके सामने अपनी क्षमता और रणनीति का प्रदर्शन करने का मौका कम से कम होगा। कोच और कप्तान ने अपनी रणनीति में गहराई और लचीलापन दोनों शामिल किए हैं, ताकि टीम न केवल आक्रामक खेल दिखा सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर स्थितियों के अनुसार बदलाव भी कर सके। इस नई एकादश के चयन ने यह भी संकेत दिया है कि भारतीय क्रिकेट की नजर केवल वर्तमान मुकाबलों पर नहीं, बल्कि आने वाले समय में टीम के लिए मजबूत आधार तैयार करने पर भी है। इस बदलाव के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को भी अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने कौशल और मानसिकता का प्रदर्शन कर सकें और टीम के भविष्य को मजबूती प्रदान कर सकें। कोच और कप्तान ने टीम को एक ऐसी मानसिकता के साथ तैयार किया है कि हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। उनके इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय क्रिकेट अब केवल पारंपरिक तरीकों और पुराने अनुभवों पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि नई रणनीतियों, ताजा सोच और जोशीले खिलाड़ियों के माध्यम से अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहले वनडे में यह टीम जितनी आक्रामक और दबदबा बनाने वाली नजर आएगी, उतनी ही व्यवस्थित और संतुलित भी होगी। कोच और कप्तान ने अभ्यास सत्रों और रणनीतिक बैठकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि टीम का हर सदस्य अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझे और किसी भी परिस्थिति में अपने कौशल और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करे। इस नई टीम के मैदान में उतरते ही विरोधी टीम के लिए चुनौती केवल गेंद और बल्लेबाजी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मानसिक दबाव और रणनीतिक जाल के तहत खेल को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल होगी। भारतीय टीम के इस बदलाव से यह साफ हो गया है कि अब किसी भी खिलाड़ी का चयन केवल नाम, अनुभव या लोकप्रियता के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मैदान पर उसका वास्तविक योगदान और प्रदर्शन निर्णायक साबित होगा। यह रणनीति भारतीय क्रिकेट के भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए संकेत देती है कि अब टीम हर मैच में पूरी मेहनत और तैयारी के साथ उतरेगी। पहले वनडे में इस नई और आक्रामक टीम का प्रदर्शन यह तय करेगा कि वह केवल जीत तक सीमित रहेगी या विरोधी टीम पर मानसिक और खेलगत दबदबा भी बनाएगी। कोच और कप्तान ने इस टीम को तैयार करते समय हर पहलू को ध्यान में रखा है, चाहे वह बल्लेबाजी की ताकत हो, गेंदबाजी की विविधता हो या खेल के दौरान रणनीतिक बदलाव की क्षमता। यह टीम न केवल विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, बल्कि दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी रोमांचक और आकर्षक अनुभव प्रदान करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला मुकाबला अब हर किसी की नजरों में रहेगा, क्योंकि भारतीय टीम का यह नया रूप मैदान पर उतरते ही पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें अपनी ओर खींचेगा। यह मुकाबला केवल दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति, मानसिकता और कौशल की टकराहट का प्रतीक होगा। कोच और कप्तान ने जो नई योजना बनाई है, उसके तहत टीम का हर सदस्य न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देगा, बल्कि सामूहिक रणनीति के अनुसार खेलते हुए टीम को मजबूत बनाएगा। पहले वनडे में भारतीय टीम का यह नया रूप निश्चित रूप से दर्शकों के लिए उत्साहजनक होगा और यह तय करेगा कि मैदान पर उतरते ही टीम कितनी प्रभावी और निर्णायक साबित होती है। इस ऐतिहासिक मुकाबले का हर पल दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के कोच और कप्तान ने इसे केवल खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी, रणनीति और आक्रामकता का प्रतीक बना दिया है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला बस एक मैच नहीं, बल्कि अपनी टीम के नए युग का आगाज है और पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली आगामी एक दिवसीय श्रृंखला का बिगुल बज चुका है और खेल प्रेमियों के लिए उत्साह चरम पर है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच श्रृंखला का पहला एक दिवसीय मुकाबला रविवार 11 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा, जिसके लिए दोनों टीमें वडोदरा, भारत के कोटाम्बी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा,
जबकि डिजिटल दर्शक इसे जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे। विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो घरेलू मैदान और दर्शकों के भारी समर्थन के कारण भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिसका प्रमाण प्रशंसकों का वोटिंग रुझान भी है। अब तक हुए कुल 6,249 वोटों में से अधिकांश भारतीयों के पक्ष में है। कोटांबी स्टेडियम की पिच और वहां की परिस्थितियां स्पिनरों और बल्लेबाजों दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर अपनी प्लेइंग 11 का चयन करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम भी अपने जुझारू खेल के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। फैंटेसी क्रिकेट के दीवानों के लिए भी मंच तैयार है और वे अपनी टीमें बनाकर लीडर बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर 11 जनवरी की यह दोपहर क्रिकेट के रोमांच से भरी होगी, जहां वडोदरा की धरती पर दो दिग्गज टीमें जीत के साथ श्रृंखला का आगाज करने के इरादे से उतरेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले एक दिवसीय मुकाबले के रोमांच के बीच पिच की स्थिति और दोनों टीमों के बीच का इतिहास इस मैच के परिणाम को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर हम वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो यह मैदान अपनी संतुलित प्रकृति के लिए जाना जाता है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जिसका मतलब है कि रविवार 11 जनवरी को हमें एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोपहर 1:30 पर मैच शुरू होने के कारण दूसरी पारी में ओस का प्रभाव एक बड़ा कारक होगा, जिसे देखते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि गीली गेंद से स्पिनरों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 116 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 59 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मुकाबलों में बाजी मारी है। इन दोनों के बीच एक मैच टाई रहा है और 6 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका है। भारतीय सरजमीन पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है, जहां भारत ने कीवियों के खिलाफ खेले गए 38 मैचों में से 30 में जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड की टीम भारतीय मैदानों पर केवल 8 बार ही जीत का स्वाद छक पाई है। आंकड़ों का यह गणित साफ गवाही देता है कि भले ही न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी आयोजनों में भारत को कड़ी टक्कर देती हो, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं और खासकर भारतीय पिचों पर शुभमन गिल की सेना का पलड़ा भारी रहने वाला है। कोटांबी स्टेडियम की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के लिए रनों का अंबार लगाने का यह सुनहरा मौका होगा, जबकि कीवी टीम के लिए मिचेल सैंटनर जैसे स्पिनर बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस खूंखार प्लेइंग 11 के बारे में, जिसका इंतजार पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है, क्योंकि मुख्य प्रशिक्षक और कप्तान की जोड़ी ने पहले एक दिवसीय मुकाबले के लिए जिन 11 योद्धाओं को चुना है, वे विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार हैं। इस अंतिम एकादश में अनुभव और युवा जोश का ऐसा घातक मिश्रण तैयार किया गया है, जिसमें 2 आक्रामक सलामी बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि मध्य क्रम की जिम्मेदारी 3 भरोसेमंद अनुभवी कंधों पर होगी। टीम को मजबूती देने के लिए 2 शानदार ऑलराउंडरों को शामिल किया गया है। वहीं गेंदबाजी आक्रमण की कमान 3 तेज गेंदबाजों और एक जादुई स्पिनर के हाथों में सौंपी गई है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर रोहित शर्मा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा, जिन्हें क्रिकेट जगत में हिटमैन के नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग के सबसे महान एक दिवसीय बल्लेबाजों में से एक हैं। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 279 वनडे मैचों में 11,516 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 49.21 का रहा है। रोहित के नाम एक दिवसीय क्रिकेट में 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रारूप में 3 दोहरे शतक जड़े, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 264 रन है, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। हिटमैन ने अब तक 355 छक्के लगाए हैं, जिससे वे वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर काबिज रोहित शर्मा ने न केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि अपनी कप्तानी में भारत को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण खिताब भी दिलाए। बतौर सलामी बल्लेबाज उनकी आक्रामक शैली और बांधकर खेलने की रणनीति उन्हें विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है और आगामी श्रृंखलाओं में वे 12,000 रनों के जादुई आंकड़े को छूने की दहलीज पर खड़े हैं। वही दोस्तों, दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे शुभमन गिल ने बहुत ही कम समय में एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक कुल 58 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 56.36 के शानदार औसत से 2,818 रन बनाए हैं। गिल के नाम इस प्रारूप में 8 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं,
जो उनकी लंबी पारियां खेलने की काबिलियत को दर्शाते हैं। उनकी सबसे यादगार उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेली गई 208 रनों की ऐतिहासिक पारी है, जिसने उन्हें वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बना दिया। शुभमन का स्ट्राइक रेट 99.23 का रहा है, जो दर्शाता है कि वे न केवल रन बनाते हैं बल्कि खेल की गति को भी बनाए रखते हैं। साल 2025 उनके लिए विशेष रहा, क्योंकि उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी वर्ष वे वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भी पहुंचे। वर्तमान में टीम इंडिया के वनडे कप्तान के रूप में वे भारतीय बल्लेबाजी की नई धुरी बन चुके हैं और 2026 की आगामी श्रृंखलाओं में उनसे 3000 रनों के आंकड़े को पार करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली नाम रखा गया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली, जिन्हें आधुनिक क्रिकेट का चेज मास्टर और किंग कहा जाता है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 308 वनडे मैचों की 296 पारियों में 58.46 के अद्भुत औसत से कुल 14,557 रन बनाए। कोहली के नाम इस प्रारूप में विश्व रिकॉर्ड 53 शतक और 76 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उन्हें एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी बनाते हैं। उनका उच्चतम स्कोर 100 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में बनाया था। विराट की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी निरंतरता है, जिसका प्रमाण उनका 93.51 का स्ट्राइक रेट और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता है। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 1356 चौके और 164 छक्के लगाए हैं। वर्तमान में आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज कोहली 15,000 वनडे रनों के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने के बेहद करीब है और उन्हें यह कीर्तिमान रचने के लिए केवल 443 रनों की आवश्यकता है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कोहली अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में कुमार संकारा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आने की दहलीज पर खड़े हैं, जिसके लिए उन्हें मात्र 42 रनों की दरकार है। इसके प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर मौजूद है। भारतीय क्रिकेट टीम के मध्य क्रम की मजबूत कड़ी श्रेयस अय्यर ने अपने बेहतरीन खेल कौशल और जुझारू प्रवृत्ति से एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी एक खास जगह बनाई है। जनवरी 2026 तक के उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 73 वनडे मैचों में से एक बार नाबाद रहते हुए एक शतक और एक अर्धशतक बनाया है कि 67 पारियों में 48.81 के प्रभावशाली औसत से कुल 2,917 रन बनाए हैं। अय्यर के बल्ले से अब तक 5 शानदार शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं, जो बड़े मैचों में उनके संयम और दबाव झेलने की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। उनका उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर 128 रन है, जो उन्होंने 2023 के विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाया था। श्रेयस का स्ट्राइक रेट 99.02 का रहा है, जिससे स्पष्ट है कि वे पारी को संभालने के साथ साथ रण गति को भी बनाए रखते हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 270 चौके और 72 छक्के लगाए हैं और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी आक्रामकता उन्हें आधुनिक दौर का एक कुशल बल्लेबाज बनाती है। साल 2025 उनके लिए ऐतिहासिक रहा, जब वे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और हाल ही में चोट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड श्रृंखला के लिए अपनी फिटनेस साबित कर दी है। इसके बाद 5वें नंबर पर केएल राहुल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के बहुमुखी बल्लेबाज और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने एक दिवसीय प्रारूप में अपनी तकनीक और धैर्य से टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण जीतें दिलाई हैं। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक कुल 91 वनडे मैचों की 83 पारियों में 49.50 के शानदार औसत से 3,218 रन बनाए हैं। राहुल के नाम वनडे क्रिकेट में 7 शतक और 20 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी मध्य क्रम में पारी को बुनने की विशेष क्षमता को दर्शाते हैं। उनका इस प्रारूप में उच्चतम स्कोर 112 रन है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। 89.49 के स्ट्राइक रेट के साथ राहुल ने न केवल रनों की गति को बनाए रखा है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभाई है। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 246 चौके और 74 छक्के लगाए हैं। राहुल की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा है, जहां उन्होंने जरूरत पड़ने पर सलामी बल्लेबाज और मध्य क्रम के बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का वे अहम हिस्सा रहे और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन किया। वर्तमान में वे भारतीय वनडे टीम के एक विश्वसनीय स्तंभ माने जाते हैं और आगामी न्यूजीलैंड श्रृंखला में प्रशंसकों को उनसे एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद है। वही दोस्तों, 6ठे नंबर पर रविंद्र जडेजा का नाम आया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में शुमार रविंद्र जडेजा, जिन्हें प्यार से सर जडेजा कहा जाता है,
एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 207 वनडे मैचों की 139 पारियों में 32.90 के औसत से कुल 2862 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से इस प्रारूप में अब तक 13 अर्धशतक निकले हैं और उनका उच्चतम स्कोर 87 रन रहा है। जडेजा की असली ताकत उनकी हर फनमौला काबिलियत है, जिसका प्रमाण उनकी सटीक गेंदबाजी है। उन्होंने अब तक वनडे में 232 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट लेकर 33 रन देना रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया। 4.87 की शानदार इकोनॉमी रेट और 85.92 के स्ट्राइक रेट के साथ वे मैदान पर रनों की गति को रोकने और बल्ले से अंत में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 209 चौके और 55 छक्के लगाए हैं। वर्ष 2025 में भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जहां उन्होंने निर्णायक मौकों पर न केवल विकेट लिए बल्कि अपनी चुस्त फील्डिंग से कई रन भी बचाए। वर्तमान में वनडे ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल जडेजा अपनी बेहतरीन फिटनेस और खेल के तीनों विभागों में योगदान के कारण टीम इंडिया के अपरिहार्य सदस्य बने हुए हैं। 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला में वे 3000 वनडे रनों और 250 विकेटों के ऐतिहासिक दोहरे कीर्तिमान की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है। वहीं 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को रखा गया है। जी हां, भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से एक दिवसीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 28 वनडे मैचों की 19 पारियों में 20.28 के औसत से कुल 365 रन बनाए हैं। सुंदर के नाम इस प्रारूप में एक अर्धशतक दर्ज है और उनका उच्चतम स्कोर 51 रन है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ विपरीत परिस्थितियों में बनाया था। एक गेंदबाज के रूप में सुंदर की भूमिका अधिक प्रभावशाली रही है। उन्होंने अब तक वनडे में कुल 29 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है। उनकी इकोनॉमी रेट 4.94 की है, जो उनकी किफायती गेंदबाजी और बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की क्षमता को दर्शाती है। सुंदर का स्ट्राइक रेट 82.02 का रहा है, जिससे स्पष्ट है कि वे निचले क्रम में तेजी से रन बटोरने में भी सक्षम हैं। वर्ष 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का वे हिस्सा थे और हालांकि उन्हें टूर्नामेंट के दौरान अधिक मौके नहीं मिले, लेकिन उनकी उपस्थिति ने टीम को गहराई प्रदान की। वर्तमान में वे अपनी सटीक ऑफ स्पिन और बाएं हाथ की बल्लेबाजी के कारण रविंद्र जडेजा के एक मजबूत विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला उनके लिए अपनी ऑलराउंडर क्षमता को और निखारने का एक सुनहरा अवसर है। वही 8वें नंबर पर कुलदीप यादव है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी स्पिन से विश्व क्रिकेट में एक अनूठी पहचान बनाई है। जनवरी 2026 तक के उनके एक दिवसीय आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 117 मैचों की 114 पारियों में 26.44 के शानदार गेंदबाजी औसत से कुल 191 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप के नाम वनडे क्रिकेट में 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा दर्ज है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 25 रन देकर 6 विकेट लेना रहा है, जो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध हासिल किया था। उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि वे वनडे प्रारूप में 2 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। 5.00 की किफायती इकोनॉमी रेट के साथ उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों पर हमेशा दबाव बनाए रखा है। साल 2025 उनके करियर के लिए अत्यंत सफल रहा, जहां उन्होंने एशिया कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक मैच में 4 विकेट लेकर अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 300 विकेटों का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार किया। वर्तमान में आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज कुलदीप 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड श्रृंखला में अपने 200 वनडे विकेट पूरे करने की दहलीज पर खड़े। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अब तक 207 रन भी बनाए हैं, जिससे वे टीम के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज है। जी हां, भारतीय तेज गेंदबाजी के नए अगुआ मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक स्विंग से एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत ही कम समय में असाधारण सफलता प्राप्त की है। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक 47 वनडे मैचों की 46 पारियों में 24.67 के बेहतरीन औसत से कुल 73 विकेट हासिल किए हैं। सिराज के नाम इस प्रारूप में एक बार 5 विकेट लेने का कीर्तिमान दर्ज है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 21 रन देकर 6 विकेट लेना रहा है,
जो उन्होंने 2023 के एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के विरुद्ध हासिल किया था। इस ऐतिहासिक पारी के दौरान वे एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने थे। 5.17 की किफायती इकोनॉमी रेट और 28.62 के स्ट्राइक रेट के साथ वे विशेष रूप से पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों एक के लिए काल साबित होते हैं। साल 2023 में वे आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर काबिज हुए थे और हाल ही में 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के वे मुख्य आधार रहे हैं। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अब तक 55 रन भी बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 9 रन रहा है। वर्तमान में वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 200 विकेटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं और 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला में वे वनडे विकेटों का शतक पूरा करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार हैं। वही दोस्तों, 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के बाएं हाथ के उभरते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर और शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ घुमाने की कला से एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत ही प्रभावशाली शुरुआत की है। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक कुल 24 वनडे मैचों की 23 पारियों में 25.35 के औसत से 41 विकेट हासिल किए हैं। अर्शदीप के नाम इस प्रारूप में एक बार 5 विकेट लेने का गौरव हासिल है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 37 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में अपनी धारदार गेंदबाजी से प्राप्त किया था। 5.48 की इकोनॉमी रेट और 27.76 के स्ट्राइक रेट के साथ वे न केवल रन रोकने में माहिर हैं, बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं। साल 2025 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को फाइनल में पहुंचाया और अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा किया। डेथ ओवरों में दबाव की स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो उन्हें आधुनिक दौर का एक परिपक्व गेंदबाज बनाती है। वर्तमान में वे नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह के मुख्य जोड़ीदार के रूप में उभरे हैं और 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के विरुद्ध शुरू होने वाली श्रृंखला में उनके पास अपने वनडे विकेटों का अर्धशतक पूरा करने का सुनहरा मौका है। बल्लेबाजी में उन्होंने अब तक 33 रन बनाए हैं, लेकिन टीम के लिए उनका असली मूल्य उनकी स्विंग गेंदबाजी और अंतिम ओवरों की सटीक रणनीति में निहित है। वही 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्ण को मौका मिला है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के बाएं हाथ के उभरते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर और शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ घुमाने की कला से एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत ही प्रभावशाली शुरुआत की है। जनवरी 2026 तक के उनके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उन्होंने अब तक कुल 24 वनडे मैचों की 23 पारियों में 25.35 के औसत से 41 विकेट हासिल किए। अर्शदीप के नाम इस प्रारूप में एक बार 5 विकेट लेने का गौरव हासिल और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 37 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में अपनी धारदार गेंदबाजी से प्राप्त किया। 5.48 की इकोनॉमी रेट और 27.76 के स्ट्राइक रेट के साथ वे न केवल रन रोकने में माहिर हैं, बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं। साल 2025 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को फाइनल में पहुंचाया और अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा किया। डेथ ओवरों में दबाव की स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो उन्हें आधुनिक दौर का एक परिपक्व गेंदबाज बनाती है। वर्तमान में वे नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह के मुख्य जोड़ीदार के रूप में उभरे हैं और 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के विरुद्ध शुरू होने वाली श्रृंखला में उनके पास अपने वनडे विकेटों का अर्धशतक पूरा करने का सुनहरा मौका है। बल्लेबाजी में उन्होंने अब तक 33 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 18 रन रहा है, लेकिन टीम के लिए उनका असली मूल्य उनकी स्विंग गेंदबाजी और अंतिम ओवरों की सटीक रणनीति में निहित है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस प्लेइंग 11 के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।